Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Some questions related to circular motion. Question 1. Which is greater, the angular velocity of the hour hand of a watch or angular velocity of earth around its own axis? क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि दोनों कंडीशन में से कौन सी एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर है। फर्स्ट ये है हावर हैंड ऑफ वॉच, घड़ी की जो हावर वाली निडल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओवन एक्सिस, दोनों में से कौन सी एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर है। तो हम यहां पर सॉल्यूशन वी नो दैट angular velocity omega is equals to 2 pi upon t. So omega is inversely proportional time period. So angular velocity of hour hand watch divided by angular velocity of earth around its own axis is equals to time period of earth divided by time period of hour hand of a watch. TE अर्थ की जो सेल्फ एक्सिस के अराउंड जो मूव करती है उसका टाइम पीरियड इज 24 आवर। तो TE इज इक्वल टू 24 आवर और TH जो वॉच है उसकी आवर वाली निडल एक रोटेशन 12 आवर में कंप्लीट करती है। सो TH इज इक्वल टू 12 आवर। सो ओमेगा H डिवाइडेड बाई ओमेगा E इज इक्वल टू TE 24 आवर डिवाइडेड बाई TH 12 आवर। तो ये कैंसिल हुए 2 टाइम्स। So omega H divided by omega E is equals to 2 upon 1. So omega H is equals to 2 omega E. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो सेल्फ एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का ट्वाइस है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच। So greater angular velocity is hour hand of a watch, यानी घड़ी की जो हावर वाली निडल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर होगी कंपैरिजन टू angular velocity of earth around its own axis. Question number 2. The centripetal acceleration on a satellite of mass m is capital A. एक सैटेलाइट है जिसका मास कैपिटल M और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज A, यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू कैपिटल A. If the satellite is at a distance r from the center of earth, find the angular speed of the satellite. यानी सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा फाइंड आउट करना है। We know that सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। R मतलब यहां पर डिस्टेंस कैपिटल R। अगेन वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी V इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी।
सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट की r ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, AC की वैल्यू भी कैपिटल A गिवन है, इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसिल, सो कैपिटल A इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन r, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट A अपॉन r। तो यहां पर एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी थी सैटेलाइट की, सो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू रूट कैपिटल A अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K of a particle moving along a circle of radius small r depends upon the distance covered small s, as K is equals to K for kinetic energy equals to as square. What is the force acting on the particle? यानी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं वी नो दैट हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, यानी 2 हमने RHS में ले गए, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर मीन्स 2k डिवाइडेड बाई r। K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है as स्क्वायर, सो सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू 2k, K की वैल्यू पुट कर दी as स्क्वायर, 2as स्क्वायर अपॉन r इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट एक्सिक्यूट्स ए हॉरिजेंटल लूप of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometer per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी AC अपॉन G कैलकुलेट करना है। यहां पर जो रेडियस है r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसे SI सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट करेंगे, सो r इज इक्वल टू 1000 मीटर। स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी यूनिट इन SI सिस्टम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो 900 इंटू किलोमीटर मीटर यानी 1000 डिवाइडेड बाई आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये 2 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से ये 500 और 2 से ये 250। तो हमारी जो वेलोसिटी है इन SI सिस्टम 250 मीटर पर सेकेंड, सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड रेडियस, स्पीड यानी 250 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस यानी 1000, तो AC इज इक्वल टू 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है
वो 250 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए सी डिवाइडेड बाई जी, ए सी की वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई 4 और इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रॉक्स 10। तो मैंने यहाँ 10 पुट कर लिया। यहाँ नोट कर लो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 से ये 0, 25 अपॉन 4, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 6.25। Next question 5. The radius of the Earth's orbit around the Sun 1.5 into 10 की power 11 meter. Calculate the angular and linear velocity of the Earth. Through how much angle does the Earth revolve in 2 days? तो हमें सबसे पहले एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब यहां कह रहे हैं अराउंड द सन, तो अर्थ अराउंड द सन 1 ईयर में कंप्लीट रोटेशन करती है। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 ईयर। तो यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 3.14 डिवाइडेड बाई 1 ईयर, तो सेकेंड बनाना है 1 इंटू 365 डेज हो गए, इंटू 24 यानी आवर, इंटू 60 इंटू 60। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू है 1.99 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन पर सेकेंड। ये तो है एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है लीनियर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी v, r की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर और इंटू ओमेगा यानी 1.99 इंटू 10 की पावर -7। तो ये जब मल्टीपल करेंगे तो समथिंग 3 वैल्यू आ रही है और इंटू 10 की पावर 11 - 7 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ये है लीनियर वेलोसिटी। आगे कह रहे हैं थ्रू हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 डेज। तो कितना एंगल बनाएगी 2 डेज में? तो थीटा इज इक्वल टू 365 डेज में वो 360 एंगल बनाती है यानी 2 पाई। तो 1 डेज में जो एंगल बनेगा वो 2 पाई अपॉन 365। और अब कह रहे हैं 2 डेज में तो इंटू 2। तो हमने यहां पर 365 अप टू इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो थीटा है वो इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई 365। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 0.034 रेडियन समथिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लेड ऑफ एन एरोप्लेन propeller are rotating at the rate of 600 revolution per minute
यानी फ्रीक्वेंसी न्यू 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हमें पर सेकेंड निकालना है, तो 600 अपॉन 60, तो यानी ये 10 आ गया। न्यू की वैल्यू 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा क्वेश्चन मार्क। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 3.14 और न्यू की वैल्यू 10, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 31.4, तो ओमेगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड।